भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक पवित्र और मानवता से भरे अभियान की शुरुआत की गई है। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम जो बन गई है लाखों भूखे और जरूरतमंदों का सहारा। इस मुहिम के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। हर दिन सैकड़ों लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही परिवार से जिन्हें संत रामपाल जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनकी जिंदगी में उम्मीद की एक ज्योति जलाई। अजी कोई कमानिया नहीं है, बेटा ने गुजरा ना 5 महीने होले। तो अभी भी मौजूद है मसूदपुर गांव में जो संत रामपाल जी महाराज जी का तो दस्ता कहें कि जो काफिला आता है राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, तो वो गाड़ियों के अंदर आता है। वो गाड़ियां इस तरीके से आते हैं, गाड़ी को लेकर आते हैं, उसमें जो राहत सामग्रियां होती है वो होती है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश अनुसार उनका अनुसरण करते हुए ये गांव-गांव जाकर इस तरीके से अपने गुरु जी के आदेश अनुसार जो कि गरीब परिवार को ढूंढकर उन तक राहत सामग्री पहुंचाते हैं। कि देख सकते हैं कि यह काफ़ी बड़ी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम। आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर आते हैं कि ऐसा इस तरीके से कभी इस समाज में नहीं हुआ है आज से पहले, और नहीं हमने कभी देखा है। तो यह लगातार मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे कि अंतर्गत बताई गई है, उनके शिष्य बता रहे हैं कि इस मुहिम यह लगातार चलती रहेगी जब तक वो परिवार उस स्थिति में नहीं पहुंच जाता है कि वो अब खुद कमाने खाने के लायक नहीं हो जाता। ये बहुत बड़ा इसके लिए टाइम चाहिए, अपार हृदय चाहिए और बहुत सारे संसाधन चाहिए। वो संत रामपाल जी के पास मौजूद हैं और वो सभी क्या बोलते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम को चला रहे हैं। उन्हीं की कृपा से मुहिम चल रही है, उनका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा पर। ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा की टीम पहुंची हरियाणा के ज़िले रोहतक के गांव मसूदपुर में। तो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो एक गरीब परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुँचते हैं, गाड़ियों के माध्यम से पहुँचते हैं। जानते हैं कि वो किस प्रकार इस मुहिम के लिए अंतर्गत वो कार्य करते रहते हैं, क्या उनको ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है कि वो लगातार, आप देख सकते हैं कि गर्मी के टाइम में और इस टेम्परेचर के अंदर वो लगातार इस मुहिम को अंजाम देते रहते हैं और लोगों के पास पहुँचते रहते हैं गरीब परिवार के अंदर। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, सत साहब जी। सर, जो ये मुहिम आपकी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से चली हुई है अन्नपूर्णा मुहिम, तो सर इस मुहिम का संचालन किस तरीके से किया जाता है और कैसे आप इस जो है परिवार को मैनेज करते हैं और उस परिवार तक ये राहत सामग्री पहुंचाते हैं? बिल्कुल जी, आपने बहुत बढ़िया बात पूछी जी। इसका सारा संचालन मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। वे जैसे डायरेक्शन देते हैं, मदद करते हैं, उनका आदेश आता बेटा पूरे हरियाणा में आप रोहतक से शुरुआत करो और धीरे धीरे पूरे हरियाणा में और फिर पूरे भारतवर्ष में करके दिखाना है ये सेवा। जो भी ज़रूरतमंद है ना, हर ज़रूरतमंद को ढूंढो और उसकी मदद करो। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, खाद्य सामग्री की ज़रूरत है, वो ढूंढो। हम इसके लिए गांव में आते हैं, वहाँ के सरपंच से मिलते हैं और वहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्य होते हैं हमारे गुरु भाई, उनको भी लेते हैं साथ में। जैसे यहाँ पर आइए, हमारे गुरु भाई मिले हमें, इनको लिया, इन्होंने बताया ये परिवार है यहाँ पे वाक्य में ज़रूरतमंद है। ऐसे कति ग्राउंड पर आके पता करते हैं जी, ज़रूरतमंद को ही देते हैं। देखिए जी, आज से पहले कभी इस तरीके से कोई ग्राउंड पे गया नहीं आज तक इस तरीके से किसी के पास राशन पहुंचाया गया है। और कि संत रामपाल जी महाराज जी के कि ये विचार मतलब कैसे आया और उन्होंने इस मुहिम को लगातार वो कैसे और आगे भी बढ़ाएंगे या ये मुहिम यहीं तक रहेगी? ये मुहिम जी पूरे भारत में जानी है और ये मुहिम बहुत बढ़ेगी जी। अभी तो शुरुआत है। ये जैसे किसी की पत्नी मर जाती है, पति बीमार हो जाता है, उसकी पेंशन नहीं बनती। किसी का पति मर जाता है, पत्नी की 2 बच्चों की पेंशन बन जाती है, वो तो गुजारा कर लेती है। अगर किसी की पत्नी मर गई, पति बीमार हो गया, वो भी गुजारा कर नहीं सकता, उसकी भी हम बहुत बारीकी से ढूंढ कर मदद करते हैं संत रामपाल जी के आदेश से। सर, हमारे देश में आए दिन हम देखते हैं कि कोई आत्महत्या कर लेता आर्थिक तंगी के कारण, उसके घर में खाने पीने की चीज़ ना होने के कारण काफ़ी लोग जो है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस मुहिम से हमें लगता है कि कुछ फ़र्क इससे पड़ेगा और जो है हमारे देश में जो मृत्यु दर है, जो लगातार भूख के कारण जो लोग मर रहे हैं, उसमें भी कमी आएगी।
बिल्कुल आएगी जी। आप हर रोज देखते हो कोई न कोई सोशल मीडिया पे वीडियो आती रहती है। कोई बच्चा कचरे से खाना निकाल के खा रहा है, कोई भीख मांग रहा है, दे दो मेरे को, उसको भरपूर खाना भी नहीं मिल रहा जी। संत रामपाल जी महाराज जैसे ये मदद करें ना, इसमें आगे आने के बाद कुपोषण से भी बचेंगे, मृत्यु तो बचनी बचनी है, कुपोषण से भी बचेंगे बच्चे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भरपूर खाना मिलेगा उनको जी। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे एसए न्यूज़ चैनल हरियाणा पर। और आपने देखना भी शुरू कर दिया एसए न्यूज़ चैनल हरियाणा। तो एसए न्यूज़ चैनल हरियाणा की जो टीम है, आज एक विशेष कवरेज हमारी रहेगी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनसे आते हैं गांव के अंदर, और जो विशेष ज़रूरतमंद परिवार है जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको राहत सामग्री देकर संत रामपाल जी महाराज जी एक सहारा बनकर खड़े होते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं जी उस जिस परिवार के पास राहत सामग्री पहुंची है। तो ये है घर का मेन गेट है, तो इसके अंदर हम चलते हैं और अंदर की स्थिति दिखाते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो लगातार इस मुहिम को बढ़ा रहे हैं आगे, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जिस परिवार के पास है मदद पहुंची है, तो वो परिवार बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो सामग्री, राहत सामग्री के लेकर जो उनके अनुयायी आए हैं, जो शिष्य आए हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए मिलते हैं इस परिवार से, जानते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं इस परिवार की। नमस्कार जी। जी कोई कमानिया नहीं है, बेटा ने गुजरा ना 5 महीने होली, हमारी नहीं सासू ससुरा की पेंशन नहीं, बच्चा की पेंशन अभी तक कुछ नहीं है। अब तो जो आपके बच्चे गुजरा है उसके कितने बच्चे हैं उस पे? उसके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो घर का खर्चा आप चलाने वाला कोई नहीं है जो कमान? कोई खर्चा चलाने वाला नहीं है, कोई मदद दे दे भाई भोई भाई, कोई दाल बेसन मड़ी मोटी दे दे ठीक है, नहीं तो अपनी चटनी रोटी खा के सीधे गुजारा करते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं बच्चे की आपकी की मृत्यु हुई, उनके पिताजी कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं करते? ना। तो कमाने वाले वही थे? कमाने वाला था बस एक राजेश था, चलो, वो वो अब मृत्यु हो चुकी है हाँ उनकी। वो बच्चे के भी कपड़े लत्ते, गैस सिलेंडर के भी, क्या है के भी, सब क्या है के भी आ जाते हो रहे हैं। क्या है तक कमावा, क्या है, क्या है कल्याण नहीं, हमारी पेंशन नहीं, हम कुछ कमाते। मतलब कि आपकी जो इनकम है घर की, जो कमाई है, वो जीरो है बिल्कुल? हाँ वो कुछ नहीं है हमारे द्वारा कमाई। तो जी, अब संत रामपाल जी महाराज जी आपको सहारा देने वाले बने हैं, आपके पास ये कहीं की खाद्य पदार्थ को सामग्री पहुंचाई है। तो क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? हाँ ठीक है भाई, अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, बढ़िया कर रहे हैं, बच्चों ने कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी है और शिष्य हैं, वो खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ ये सामग्री इस परिवार के लेके आए हैं। सर नमस्कार जी। सत साहब जी, आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे जी। पहले तो मैं एक बात और बताना चाहूंगा जी। हमने इस परिवार का, हमारे भगत जी हैं यहाँ पड़ोस गांव के राजपाल दास, इन्होंने बताया कि ये परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और आपने भी देखी परिवार की स्थिति क्या है, मासूम बच्चे हैं और ये विधवा बहन है। इनके सास ससुर है, ससुर इनका काम करने में असमर्थ हो भी नहीं कर सकता। और जो संत रामपाल जी ने राहत सामग्री दी है, ये मुनिंदर धर्मार ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से आई है जी। इसमें 10 किलो आटा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, 5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है, ये चाय है जी टाटा की, ये अमूल का सूखा दूध है जी। इसमें बच्चों को ये दूध पिलाएं या चाय पिलाएं। ये मूंग की दाल है, ये चने की दाल है, ये टाटा का नमक है, ये मसाले है जी, हल्दी जीरा लाल मिर्ची है, सरसों का तेल है, ये नहाने के 4 साबुन है, और कपड़े धोने का 1 किलो खादी का साबुन है जी। ये इनको खाद्य सामग्री दी गई है। इसके अलावा इन्होंने बताया बच्चों के पास ड्रेस कपड़े नहीं हैं और गैस भी नहीं, घर में गैस भी इनकी आज ही भरवाएंगे जी, और बच्चों का कपड़े भी दिलवाएंगे। स्कूल की जो व्यवस्था होगी ना, सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज की दया से उठाया जाएगा। और ये जो भी सामान इनका खत्म होने से 2 दिन पहले हमें बताएंगे, आश्रम के नंबर हैं ये, इनको दे के जाएंगे, इन पे 2 दिन पहले कॉल कर दियो, आप सब सामान आपके पास हाजिर होगा जी। ये आश्रम के नंबर है जी, 2 दिन पहले कॉल कर दियो, सारा सामान होगा जी। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज हर गरीब की जरूरत पूरी कर रहे हैं जी, जहाँ भी जो जरूरत होती है। किसी की छत नहीं तो छत भी डलवाते हैं, घर के दरवाजे टूट रहे दरवाजे लगवाते हैं जी, बच्चे पढ़ते हैं शिक्षा का खर्च सारा उठवाते हैं, कोई बीमार है उसका इलाज भी करवाते हैं जी। सत साहब जी। सर, मैं एक सवाल हो रहा है यहाँ पे, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बोला कि रोटी कपड़ा देगा कबीर भगवान, कि आज से पहले कि इस धरातल पर कबीर भगवान आए थे 600 साल पहले, तो क्या इस तरह के कार्य कबीर साहिब परमात्मा ने भी किए थे क्या? बिल्कुल जी, कबीर साहब भी ऐसे ही करते थे जी, भंडारे लगाते थे, हर जरूरतमंद की हर तरह की मदद करते थे। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए
हर जरूरतमंद को हर चीज दे रहे हैं जिसको जो जरूरत होती है जी। तो उस समय में कबीर साहिब को हमने जैसे सुना है कि काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था समाज से, क्या इसी तरीके की जो कठिनाइयां हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज हम देख सकते हैं कि वो जेल के अंदर रहकर, बड़ी आश्चर्य की बात है, वो खुद जेल की रोटियां खा रहे हैं और सभी को वो गरीबों की के लिए मसीहा बने हुए हैं, तो इसके लिए और बताइए सर। बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज खुद जेल की रोटी खा रहे हैं। एक आश्चर्य और विचारणीय विषय है, इस बारे में हम आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे। अगर कोई जेल के अंदर है ना, वो अपना खर्चा नहीं निकाल सकता। संत रामपाल जी महाराज हर जरूरतमंद को हर चीज मुहैया करवा रहे हैं। जैसे ये राशन दिया, इनका सिलेंडर नहीं सिलेंडर दिया जाएगा, कपड़े बच्चों के, ऐसे ही हजारों परिवारों को मदद कर चुके हैं। और जिसके पास छत नहीं होती, छत दी जाती है। और बराणे में, भुन्ना में, कथुरे में, धनाना गांव में, बडाली गांव में, और एक ये था बसाना गांव में, आवड़ में, रेगिजी गांव में, इनके मकान भी बन रहे हैं संत रामपाल जी के आदेश से। वो जो मुहिम की गई, इनकी मदद की गई है, उस दौरान देखा घर की छत भी नहीं थी, तो उनके मकान भी बन रहे हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है, जेल में रह के कोई अपना खर्चा तो निकाल के दिखाए। सर जैसे कि कुछ लोग हमने सुना कि वो कहते हैं कि जो जो ये कार्य किए जा रहे हैं, जो ये आपकी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जाती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये कार्य उनके शिष्य करते हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी नहीं करती। आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? जी ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज ही कर रहे हैं। वे परमात्मा की प्राप्ति कर चुके हैं और उस परमात्मा की निरंतर उन पे शक्ति चलती रहती है, आशीर्वाद चलता रहता है। जैसे समुद्र में पाइप लगा दिया ना, ऐसे ही पानी कभी समाप्त नहीं होता। समुद्र में पाइप लगा दिया, ऐसे ही परमात्मा का आशीर्वाद संत रामपाल जी पे रहता है। किसी भी चीज की वे कमी नहीं रहने देते, इसलिए हम उनके शिष्य हैं, ये मदद कर रहे हैं। ना तो अपना भी गुजारा नहीं होता, इतने भंडारे चलते, ये मदद कैसी होगी जी। सत साहिब जी। तो यहाँ पे दर्शकों, यहाँ पे जो इस गांव के जो है एक शिष्य है संत रामपाल जी महाराज जी के, वो भी हमारे साथ है। नमस्कार जी। सत साहिब जी, सत साहिब। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कभी इस समय से पहले कभी इस तरह की किसी ने कोई मुहिम चलाई हो, इस तरह की आपके गांव में कोई जो है गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर उनको राशन सामग्री देने वाले पहले कभी आए हों, ऐसा हुआ कभी? ना, हमने तो पहले, आज से पहले कभी ना देखा है ना सुना है। ये पहली बार हम देख रहे हैं आकर संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवारों को ढूंढ ढूंढ के और ये खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। और जो जिस परिवार की जैसी भी ज़रूरत है उसके अनुसार उनकी सेवा कर रहे हैं रामपाल जी महाराज। जैसे कि आपने नाम दीक्षा ले रखी है संत रामपाल जी महाराज, तो इस परिवार ने भी क्या नाम दीक्षा ले रखी है आपके संत जी से? ना जी, ने कोई दीक्षा नहीं ले रखी है, तो आम परिवार है, गरीब परिवार है। सर हम हमें से आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे यहाँ पे कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये तो रही अन्नपूर्णा मुहिम, क्या इसके अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज की और भी कोई मुहिम है जिनसे समाज को फायदा पहुंचता हो? हाँ जी, बिल्कुल सर। आज संत रामपाल जी महाराज जो समाज सुधार कर रहे हैं, वो आज मुझे नहीं लगता कोई पूरे विश्व में कोई संत इस तरह का कोई कर रहा है, कोई भी ऐसा आदमी। क्योंकि वो जैसे आज के टाइम में दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे। इसके अलावा नशा मुक्त भारत का उनका सबसे बड़ा अभियान है। उनके सानिध्य में लाखों भक्तों ने नशा छोड़ा है और मांसाहार छोड़ा है। इसके अलावा बाढ़ पीड़ितों की बहुत बड़ी मदद की है उन्हें। अभी बिहार में अभी बहुत बड़ी अभी बाढ़ आई थी, तो हजारों लोगों को डेली वो भोजन भेजते थे। और आज ये इतना बड़ा उन्होंने एक अन्नपूर्णा एक मुहिम चलाई है, जो कि गरीब घरों में, जहाँ खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए छत नहीं, तो वहाँ आज परमात्मा इतना बड़ा आज ये परोपकार कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी वो बहुत सारे जैसे आज कई लोग रोग से पीड़ित हैं, कोई कैंसर से, कुछ, तो वो सद्भक्ति देकर उनके भी आज सब तरह के समस्याओं को दूर कर रहे हैं और हो रही हैं हमारे सामने। ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आज हम आश्रमों में देखते हैं। तो किसी को कैंसर है, कोई को टीबी है, कोई किसी प्रकार की परेशानी है, बीमारी है, कुछ है, कोई कुछ हो रहा है, तो जो भक्ति बता रहे हैं उससे वो भी ठीक हो रहे हैं लोगों की। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी सर, जैसे कि आप सर आपके एक असहाय दुखी परिवार के पास आए सामान लेकर, राहत सामग्री, तो आपको कैसा लगता है उस परिवार से मिलकर? हमें इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे भाई बंधु आज हमारे साथ हैं और ये इस तरह से रह रहे हैं। और हमें लगता है कि भी इनकी भी मतलब आज परमात्मा इनके लिए आए हैं भाई, कि भाई ये भी सही दिशा में चले। तो दर्शकों, इसी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी जाने जाते हैं
कि यह एक बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने खड़ी कर दी है एक हमारे पूरे समाज और देश भर के ऊपर, और यह एक कहें कि बहुत ही अच्छा कार्य उन्होंने किया है। तो हम भी संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य को सराहना करते हुए उनका धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।